Hello everyone, this is Gaurav Pal and I'm your English trainer and आपका IIFL इंस्टीट्यूट के YouTube चैनल पर दिल से स्वागत है। और गाइस, इस चैनल पे मैं आपको इंग्लिश स्पीकिंग कराने वाला हूँ फ्रॉम बेसिक टू एडवांस लेवल तक। बिल्कुल बेसिक से हम स्टार्ट करेंगे और एडवांस लेवल तक हम इंग्लिश को सीखेंगे, कैसे बोलना है, इंग्लिश को कैसे समझना है एंड हाउ टू फेस इंटरव्यू में आपको कैसे परफॉर्म करना है, ये चीज़ आपको सब सीखने के लिए मिलने वाली है। साथ ही साथ इसमें आपको कंप्यूटर की क्लासेस भी मिलने वाली हैं, जिसमें आपका बेसिक कंप्यूटर से लेके एडवांस एक्सेल तक होगा। फोटोशॉप, कोरल ड्रॉ, हिंदी टाइपिंग, इंग्लिश टाइपिंग, सब कुछ आपको कराया जाएगा। अगर आप इन दोनों चीज़ों को प्रॉपर वे में करते हो, डेफिनेटली आप अपनी इन फ्यूचर में एक अच्छी जॉब आप सिक्योर कर सकते हो और अपने कैरियर को एक अच्छी ऊंचाई तक ले जा सकते हो बहुत ही ईजिली। तो मैं बात करने वाला हूँ इंग्लिश की। मैंने आपको बता ही दिया है, माय नेम इज गौरव पाल एंड आई एम योर इंग्लिश ट्रेनर। चलेगा, मैं बात करता हूँ इंग्लिश लैंग्वेज की। देखो, आप अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज इंग्लिश, तो आपके मन में एक क्वेश्चन आएगा, यार इंग्लिश क्या है? इंग्लिश एक सब्जेक्ट है, या फिर आप कुछ लोग बोलेंगे इंग्लिश एक लैंग्वेज है। तो ऐसा आपके मन में क्या आ रहा है? देखो, मैं आपको सिंप्लीफाई बिल्कुल करता हूँ, सिंप्लीफाई करके आपको बताता हूँ कि जो इंग्लिश है वो एक लैंग्वेज है। और लैंग्वेज के लिए हमें लैंग्वेज को फील करना जरूरी होता है। आप अगर मैं बात करूँ इंग्लिश लैंग्वेज की, इफ आई टॉक अबाउट इंग्लिश लैंग्वेज, so many students, so many teachers, so many person, they have a good knowledge about this language but they are unable to speak in English. उनको अच्छी नॉलेज है बट वो अच्छे से बोल नहीं पाते हैं। ऐसा क्यों? बिकॉज दे लर्न दिस लैंग्वेज अकॉर्डिंग टू एज अ सब्जेक्ट। अब उन्होंने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इसको स्टडी किया है, इसी वजह से वो रीडिंग में अच्छे हैं, राइटिंग में अच्छे हैं, लिसनिंग में भी अच्छे हो रहे हैं। बट व्हेन दे ट्राई टू स्पीक इन फ्रंट ऑफ एनीवन, दे गेट स्टक व्हाइल स्पीकिंग। अभी देखो, मैं जो वीडियो बना रहा हूँ, तो ये उन सब बच्चों के लिए है, उन सभी स्टूडेंट्स के लिए है, उन सभी लर्नर्स के लिए है जो अपनी लाइफ में कुछ प्रोग्रेस करना चाहते हैं, अपने कम्युनिकेशन स्किल को इम्प्रूव करना चाहते हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव करना चाहते हैं और अपनी लाइफ में कुछ अच्छा करना चाहते हैं। और देखो, अगर मैं आज के युग की बात करूँ, इट इज डिजिटल वर्ल्ड। तो डिजिटल वर्ल्ड में आपके पास दो स्किल होना बहुत जरूरी है। एक तो आपका कंप्यूटर स्किल्स और दूसरा आपका कम्युनिकेशन स्किल्स। और अगर आपको इंग्लिश आती है तो और भी अच्छी बात है। तो इंग्लिश, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको इंग्लिश सीखनी है, मजबूरन सीखनी है। आपको, अगर आप इस चैनल को प्रॉपरली आपको फॉलो करना है, इस चैनल पर जितनी भी वीडियो डलने वाली है वो आपको अच्छे से देखनी है, तो इंग्लिश की और कंप्यूटर की, तो आपको क्या होगा कि आपको कुछ ही दिनों में आपके अंदर बहुत ही बड़ा इंप्रूवमेंट, आपको चेंज मिलेगा। तो आपको क्या करना है, इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना है और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को आपको देखना है, ताकि आप हमारे साथ कनेक्ट रहें और आप भी अपनी पर्सनैलिटी को, अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को, अपनी स्किल्स को डेवलप कर सके। तो चलेगा, अब बातें बहुत हो गई है, अब काम की बात पे आते हैं। मैं बात करता हूँ आपसे इंग्लिश के बारे में। तो अगर मैं इंग्लिश की बात करूँ, इफ आई टॉक अबाउट इंग्लिश, जो इंग्लिश है ये क्या है? लैंग्वेज है। क्या है ये? एक लैंग्वेज है। और हमने इसको कैसे स्टडी किया? देखो, आप ही सोचो, हमने जब बचपन में नर्सरी में एडमिशन लिया होगा या फर्स्ट क्लास में एडमिशन लिया होगा, तभी हमें इंग्लिश सिखाई गई। दिस इज अ बैट, दिस इज अ काउ, ऐसे हमें सिखाया गया। दिस का मीन्स ये है, इस मैंने है, और ए मीन्स एक और काउ मीन्स गाय। तो ये आपको ट्रांसलेशन बेस पे सिखाया गया और आपने बहुत अच्छे से, आपके 10th और 12th में मार्क्स भी आए होंगे। पर होता क्या है, व्हेन वी टॉक अबाउट पर्सनल इंटरव्यू, व्हेन वी टॉक अबाउट पर्सनल इंटरव्यू, तो वहां पे क्या होता है कि आप बोल नहीं पाते हैं इंग्लिश में। ऐसा क्यों होता है? उसका रीजन ये है कि आपने इंग्लिश को एज ए सब्जेक्ट ट्रीट किया है, जबकि है क्या ये? एक लैंग्वेज। तो इंग्लिश को सबसे पहले आपको लैंग्वेज की तरह से फील करना है। ये क्या है? लैंग्वेज है। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, आपकी फैमिली में जो आपके दादा परदादा जो भी होंगे, वो कभी स्कूल नहीं गए होंगे, बट जब वो बोलते हैं तो कितना अच्छा लगता है उनको सुनने में। उसका रीजन क्या है? बिकॉज दे फील द लैंग्वेज। अब इस लैंग्वेज को उन्होंने कैसे सीखा? सुन सुनकर सीखा, है ना। तो हमारे पास टू ऑप्शन है, ये तो हम इस लैंग्वेज को अब्रॉड में जाएं, वहां पे पैसा वेस्ट करें और 6 महीने रह के आ जाएं, तब इस लैंग्वेज में हम एक महारत हासिल कर सकते हैं। या दूसरा तरीका है, 6 महीने हम अपनी सेल्फ प्रैक्टिस करें और यहीं से जितना मैं आपको सिखाने वाला हूँ उस पर आप फोकस करेंगे तो आप सीख जाएंगे बिल्कुल। तो 6 महीने आप अच्छे से अगर आप हमारे साथ बने रहेंगे तो आपको इंग्लिश बिल्कुल अच्छे लेवल तक आ जाएगी। यहाँ तक कि मैं स्पीकिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, पब्लिक स्पीकिंग की बात कर रहा हूँ। एक तो होता है स्पीकिंग और दूसरा होता है पब्लिक स्पीकिंग। यू नो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्पीकिंग एंड पब्लिक स्पीकिंग? सपोज अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ स्टूडेंट से, तो मैं कह रहा हूँ आई एम टॉकिंग टू यू,
तो ये स्पीकिंग चल रही है, बात कन्वर्सेशन चल रही है। बट व्हेन वी फेस लाइव ऑडियंस, जब हम कैमरे के सामने बोलते हैं, जब हम लोगों के सामने बोलते हैं, तो वो होता है हमारा पब्लिक स्पीकिंग। और वहां पर ज्यादातर लोग क्या होते हैं, वो फेल हो जाते हैं। और मैं आपको बताता हूँ कि किसी भी जॉब के लिए, अगर मैं किसी भी जॉब की बात करूँ, तो किसी भी जॉब के लिए सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट स्किल्स होती है वो होती है कम्युनिकेशन स्किल्स, स्पोकन इंग्लिश। अगर आपको इंग्लिश स्पोकन में अगर आप ना इंट्रोडक्शन भी अच्छे से बोल पाते हो, तो आपकी 90% जो जॉब है वो चांस हो जाते हैं कि आपकी 90% जॉब के जो चांस है वो पक्के हो गए हैं। ठीक है ना। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है वो क्या है, स्पोकन इंग्लिश। और स्पोकन इंग्लिश के साथ साथ कम्युनिकेशन स्किल। तो मैंने आपको बताया इंग्लिश क्या है, एक लैंग्वेज है। इंग्लिश क्या है, एक लैंग्वेज। तो हमें लैंग्वेज की तरह सीखना है। अब देखो हमने ओल्ड जो ट्रेडिशनल मेथड में पढ़ा, देखो मैं आपको बिल्कुल छोटा सा एक एग्जांपल बताता हूँ। जब भी आपके टीचर ने आपको पढ़ाया होगा तो आप उसने बताया होगा आपको कि देखो अगर हम इसमें बात करें तो उसमें टेंस होते हैं, और टेंस के भी डिफरेंट डिफरेंट वेराइटीज उसने बता दी, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट। और उसमें उनकी उस सेंटेंस को रिकॉग्नाइज करने के लिए बताया कि जिन वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं, दैट इज कॉल्ड प्रेजेंट इंडेफिनिट। राम स्कूल जाता है, राम गोज टू स्कूल। अभी आप ही बताएं, अगर हम मैं कह रहा हूँ कि अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट का मतलब ता है, ती है, ते है ये होता है, तो मैं स्कूल जा सकता हूँ। तो यहाँ पर भी तो ता है, ती है, ते आ रहा है। यहाँ पे जब भी कैसे बनेगा, आई कैन गो टू स्कूल या राम कैन गो टू स्कूल। तो दोनों में क्या हो रहा है, ट्रांसलेशन हो रही है बहुत ज्यादा। ट्रांसलेशन का जो सेप्टिक फैला हुआ है आपके माइंड पर, सबसे पहले मैं इसी को रिमूव करने वाला हूँ। इंग्लिश इज द गेम ऑफ सेंस। इंग्लिश जो है वो सेंस का गेम है। आपको सीखना है, आपको उसकी सेंस समझनी है। जैसे मैं अगर मैं बोलता हूँ आई एम अ पार्ट ऑफ IIFL, आई एम अ पार्ट ऑफ IIFL, इसी बात को मैं ऐसे बोल सकता हूँ, आई एम टीचिंग इन IIFL। अगर बात करूं सेंस तो दोनों में एक ही आ रही है। अगर मैं यहाँ पे एक पार्ट हूँ किसका, IIFL का, तो यानी कि मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, सिंपल सी बात है। तो अगर हमें जरूरी नहीं है कि सारे वर्ड ही हमें ट्रांसलेट करने हैं, हमें सेंस बेस पे भी आंसर को देना होता है। तो अगर आप इंग्लिश को सेंस के अकॉर्डिंग सीखेंगे तो आपको बहुत ही अच्छा समझ में आएगा। ठीक है ना। तो मैंने आपसे बताया कि इंग्लिश क्या है, लैंग्वेज है। ट्रेडिशनल मेथड क्या थी हमारे, किया, लिया है, दिया है, चुका है, लिया है, रहा है, रही है। तो इतना कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है बहुत ज्यादा उस समय कि यार टेंस को समझेंगे, पहले इसको रिकॉग्नाइज करेंगे, फिर सब्जेक्ट सोचेंगे, फिर वर्ब सोचेंगे, फिर ऑब्जेक्ट सोचेंगे, जबकि बहुत ही ज्यादा टफ हो जाता है। जिसको हम पहले हम रूल्स को लगाएंगे, उसके बाद हम ट्रांसलेशन करेंगे। तो मेरी आपको क्लास में पहला ही जो रूल है वो मैं आपको बताऊंगा, डोंट ट्रांसलेट। आपको ट्रांसलेट नहीं करना है, मैं बोलूंगा डोंट ट्रांसलेट। आप भी मेरे साथ बोलने की कोशिश कीजिएगा, भाई आप ये वीडियो देख रहे हैं आप भी बोलने की कोशिश कीजिएगा, डोंट ट्रांसलेट। क्या बोलते हैं, डोंट ट्रांसलेट। तो सबसे पहले आपको क्या स्टॉप करना है, ट्रांसलेशन को आपको स्टॉप करना है। इसी बात को मैं चाहे डोंट ट्रांसलेट बोल दूं या स्टॉप ट्रांसलेटिंग, है ना, स्टॉप ट्रांसलेटिंग। ठीक है ना। अगर आप ही बताइए इज एम आर का मतलब है या वो होता है, तो मैं स्कूल जाता हूं, तो मैं के लिए आपने क्या लगाया, आई, जाने के लिए गो, स्कूल के लिए टू स्कूल, और एम मुंह के लिए क्या आना चाहिए था, यहाँ पे एम आना चाहिए था, बट नहीं आया। और टीचर ने हमें क्या सिखाया, इज एम आर का मतलब है या हो होता है, और वोज वर्क का मतलब था या थी होता है। मैं कल स्कूल गया था, तो मैं क्या बोलूंगा, आई वॉज गो टू स्कूल यस्टरडे। अब ये रॉन्ग है क्योंकि आपने इसको ट्रांसलेशन किया। इसको हम बोलेंगे आई वेंट टू स्कूल यस्टरडे। ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, सारा जो गेम है वो किसका है, सेंस का। और आपको मैं आपको सिंपल सी बात बताऊं, मैं आपको जो इंग्लिश सिखाने वाला हूँ किस तरीके से सिखाने वाला हूँ, बहुत ही इजी वे में। जैसे कि आप पढ़ते हो रहा है, रही है, रहे हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट इंडेफिनिट ता है, ती है, ते हैं, है ना, पास्ट इंडेफिनिट ता थे, ती थे, ती थे, है ना। तो मैं आपको ऐसे बिल्कुल भी नहीं सिखाने वाला हूँ, मैं आपको बिल्कुल सिंपल वे में सिखाऊंगा। जैसे मैंने एक वर्ब लिया गो, अगर आप इसको आईएनजी फॉर्म में यूज कर रहे हैं तो आप बोलेंगे आई एम गोइंग, आई एम गोइंग, सेम टाइम एक्शन। पास्ट में आपको बोलना है आई वॉज गोइंग, प्लान के लिए बोलना है आई विल गो, एडवाइस के लिए आपको बोलना है आई शुड गो, है ना। हैबिट के आप हैबिट के लिए बोलना है आपको आई गो, है ना। फ्यूचर के लिए बोलना है आई विल गो, फ्यूचर में प्रोसेसिंग के लिए बोलना है आई विल बी गोइंग, कंपल्सन के लिए बोलना है आई हैव टू गो, पास्ट कंपल्सन के लिए बोलना है आई हैव टू गो, फ्यूचर कंपल्सन के लिए बोलना है आई विल हैव टू गो। अब देखो मुझे सोचना नहीं पड़ रहा है, अब आपकी माइंड में आ रहा है ये फर्स्ट फॉर्म, हैव टू, हैज टू क्या है, कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ टॉपिक का नाम है और इसको आपको जनरल सेंस के अकॉर्डिंग आपको समझना है। मैं यहाँ पे अभी आपके सामने ज्यादा कुछ नहीं लिख रहा हूँ। सबसे पहले देखो, किसी भी काम को करने से पहले हमारा माइंडसेट होना बहुत जरूरी होता है।
अगर हमारा माइंडसेट नहीं है तो उस चीज को हम कभी नहीं कर पाते हैं। अभी मैं आपके अंदर से जो इंग्लिश का जो डर है, जो फियर बैठा हुआ है आपके माइंड में, वो निकालने वाला हूँ। और अगर ये फियर आपसे निकल गया तो 50% इंग्लिश आपको आ जाएगी। और आपको क्या लगता है, आपको इंग्लिश आती है नहीं आती है? मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ आपसे कि आपको इंग्लिश आती है या नहीं आती है? अब आप में से सभी लोग कहेंगे सर हमें बिल्कुल भी नहीं आती इंग्लिश, तो आज तक नहीं पढ़ी। अरे भाई आपने 10th 12th कर ली है, आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं, आपको इंग्लिश क्यों नहीं आती है? आती है। आपको इंग्लिश माइंड में आती है, तो कहाँ पे लेके आनी है? टंग पे लेके आनी है। तो यू नो इंग्लिश वेरी वेल, बट मैं आपकी बस हेल्प करूंगा कि इस इंग्लिश को आपकी टंग पे लेके आ जाओ, ठीक है ना? तो हमें सबसे पहले क्या करना है, ट्रांसलेट नहीं करनी है। ऐसे ही अच्छा अगर हमें सिखाया गया है आई, मैं, माई, मेरा, मी मीन्स मुझे, तो मैंने कहा मुझे स्कूल जाना चाहिए, तो क्या होगा? मी शुड गो टू स्कूल, क्योंकि आपने तो बताया कि मी का मतलब क्या होता है, मुझे होता है, तो रोंग हो गया, जबकि बोलते क्या है, आई शुड गो टू स्कूल, ठीक है ना? तो आपको क्या करना है, सेंस बेस्ड एक्शन कौन कर रहा है आपको ये सोचना है। आई मतलब डूअर, एक्शन, आई मीन्स स्पीकर, जो एक्शन करने वाला है, स्पीकर, आई मीन्स स्पीकर होता है जो बोलने वाला है। जैसे मैं बोल रहा हूँ आई एम स्पीकिंग इंग्लिश, तो यहाँ पे स्पीकर है, कौन है? आई है, ठीक है? तो आई का मतलब मैं नहीं होता, माई मीन्स मेरा नहीं होता, मी मीन्स मुझे नहीं होता है। सारी बातें मैं एक ही वीडियो में तो नहीं बता पाऊंगा, पर हाँ धीरे धीरे अगर आप मेरे साथ बने रहेंगे तो आपको बहुत काफी हद तक आपके माइंड में क्लियरिटी आ चुकी होगी, ठीक है ना? चलेगा, तो हम बात करते हैं इंग्लिश की। तो इंग्लिश में देखो, मैं अगर बात करूँ, ये क्या होती है? लैंग्वेज। और लैंग्वेज को सीखने के दो तरीके हैं, एक तो प्रैक्टिकल और एक थ्योरेटिकल। थ्योरेटिकल जो आप पढ़ते आ रहे हैं अब तक, जो ट्रांसलेशन की है आपने और सेंटेंस बनाए हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट, बट यहाँ पे आपको लैंग्वेज को फील करना है। बिल्कुल फील का मतलब आपके माइंड में इंग्लिश चलनी चाहिए, आपको ट्रांसलेशन करने की जरूरत बिल्कुल भी ना पड़े, ठीक है ना? तो इस लैंग्वेज की अगर बात करें तो हमारी लाइफ में कोई भी सेंटेंसेस नहीं होते, हमारी लाइफ में क्या होती है? सिचुएशन। हमारी लाइफ में क्या होती है? सिचुएशंस होती हैं। सिचुएशंस, अब आप कहोगे सिचुएशंस क्या होती है? कभी आपने सुना है डॉक्टर साहब आज मैं बहुत हेल्थी फील कर रहा हूँ, एक काम करो आज बुखार के इंजेक्शन लगा दो? ऐसा पॉसिबल है? नहीं है ना? अगर मैं बोलता हूँ जज साहब इसने 2 मर्डर किए हैं, एक रेप किया है, इसे घर इज्जत के साथ छोड़ दीजिए, ऐसा पॉसिबल है? इट इज नॉट पॉसिबल ना। या मैं ऐसे बोलूँ अभी मैंने पेट भर के रोटी खा ली है, एक काम करो तो 10 रोटी और ले आओ मेरे लिए, ऐसा पॉसिबल है? बिल्कुल भी नहीं है। तो यानी कि मैं खाना कब खाऊंगा? जब मुझे भूख लगेगी। मैं दवाई कब लूंगा? जब मेरी तबीयत खराब होगी। मैं आपको पनिशमेंट कब करूंगा? जब आप गलती करोगे। तो यानी कि सिचुएशन ऐसी बनी, आपने गलती की, आपको क्या मिली? पनिशमेंट। सिचुएशन ऐसी बनी, आपकी तबीयत खराब हुई, आपने क्या ली? दवाई। सिचुएशन ऐसी बनी कि आपको भूख लगी और आपने खाया क्या? खाना। तो एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन। तो सिचुएशन दो तरीके की होती है, एक तो होता है एक्शन, मेरे साथ बोलेंगे भी आप, क्या होता है? एक्शन, मेरे साथ बोलेंगे एक्शन। और दूसरा क्या होता है? नो एक्शन, है ना? क्या होता है? नो एक्शन। एक्शन को हम क्या बोल देते हैं? एक्टिविटी बोल सकते हैं, और इसको क्या बोलेंगे? नो एक्टिविटी। बट एक्शन का मतलब क्या होता है यहाँ पे मैं बताता हूँ आपको, फॉर्म। तो एक्शन का मतलब क्या हो गया? फॉर्म। और नो एक्शन का मतलब क्या हो गया? नो फॉर्म। अभी फॉर्म नो फॉर्म क्या होती है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। देखो दो ही तरह की सिचुएशन की बात करेंगे हम, ये तो हम एक्शन की बात करेंगे या फिर नो एक्शन की बात करेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे वर्ड लिया प्ले, मैंने यहाँ पे वर्ड लिया प्ले, तो क्या प्ले की फॉर्म होती है? आप कहेंगे सर बिल्कुल होती है, प्ले, प्लेड, प्लेड, प्लेइंग, प्लेज, ठीक है ना? फॉर्म होती है। तो ये क्या है? एक्शन है, एक वर्ब है। इसे वर्ब भी कह सकते हैं आप, वर्ब भी कह सकते हैं। इसमें जो आर होता है वो साइलेंट होता है, इसको बोलते हैं वर्ब, ठीक है ना? तो जो प्ले है, प्ले क्या है? एक्शन है। उसकी फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म है। बट अगर मैं लिख दूं यहाँ पे प्लेयर, अब ये कोई एक्शन है, इसे कोई फॉर्म ही नहीं है। आपने कभी नहीं सुना होगा प्लेयर्ड, 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 प्लेयरिंग, नहीं सुना होगा। तो ये क्या है? एक्शन है, और ये नो एक्शन है। जिसे मैंने लिखा यहाँ पे टीच, तो टीच की फॉर्म होती है टीच, टॉट, टॉट आईएनजी फॉर्म, टीचिंग, और एसओरियस वाली फॉर्म टीचेस, ठीक है ना? बट अगर मैं बात करूं टीचर, तो इसकी कोई भी फॉर्म नहीं है। समझ में आ रहा है आपको? तो यानी कि अगर मैं बात करूं सिचुएशंस की, तो दो ही तरीके की होंगी, या तो हम एक्शन की बात करेंगे या फिर हम नो एक्शन की बात करेंगे। अब थोड़ा आपको एग्जाम्पल से समझ में भी आ जाएगा। जैसे मैं लिखता हूं यहाँ पे आई एम अ टीचर, मैंने क्या बोला? आई एम अ टीचर। एक सिचुएशन और लिख रहा हूं, इसको हम सिचुएशन बोलते हैं, जिसे आप सेंटेंस कहते हैं
इसको हम सिचुएशन बोलते हैं। और मैं कह रहा हूं आई एम टीचिंग, सिंपल सी बात है, आपको देखो देख के समझ में आ रहा है। अब यहाँ पे टीचर जो है ये क्या है, नो एक्शन है, और यहाँ पे कोई एक्शन हो ही नहीं रहा है, तो ये क्या है, नो एक्शन। ये क्या है, नो एक्शन बेस्ड सिचुएशन है। और मैं कह रहा हूँ आईएनजी फॉर्म किस पे लगाते हैं, जिसमें एक्शन होता है, तो ये क्या हो गई, एक्शन बेस्ड सिचुएशन। तो ये क्या है, एक्शन बेस्ड सिचुएशन। जैसे मैंने बोला आई एम ए प्लेयर, तो ये क्या है, नो एक्शन। और मैं कह रहा हूँ आई एम प्लेइंग, ये क्या है, एक्शन है। जैसे मैं कह रहा हूँ आई एम ए डांसर, तो ये क्या है, नो एक्शन है। बट मैं कह रहा हूँ आई एम डांसिंग, तो ये क्या होता है, एक्शन है। तो ये डांस नहीं होता, ये होता है डांस। आप काफी लोग इसको गलत बोलते हैं, बोलते हैं डांस, वो डांस नहीं होता, वो होता है डांस, है ना। ठीक है, तो अभी हम समझने वाले हैं नो एक्शन को। आई एम गोइंग टू टेल यू हाउ टू यूज नो एक्शन। देखो अगर मैं बात करूं फॉर्म की, टोटल 5 तरह की फॉर्म होती है, और आज मैं आपको ये भी बताने वाला हूं कि जो इज एम आर है वो आया कहां से है। देखो फॉर्म हमारी होती है 5 तरह की, मैं यहाँ पे फॉर्म लिख देता हूं। फॉर्म 5 तरीके की होती है, एक तो V1, एक V2, एक V3, एक V4 और एक V5। देखो जैसे आपके सामने में लिखता हूं गो, गो मीन्स जाना, आपको पता है, आपके माइंड में हिंदी आ रही है, कोई बात नहीं। सेकंड फॉर्म क्या होती है गो की, वेंट। थर्ड फॉर्म क्या होती है, गॉन। फोर्थ फॉर्म जो होती है वो आईएनजी फॉर्म होती है। और ध्यान रखना आईएनजी फॉर्म मीन्स जो बेसिक फॉर्म में हम आईएनजी लगाते हैं उसमें लगाते हैं। हमारी बेस फॉर्म क्या है, गो, ठीक है ना, तो इसमें लगा देंगे तो क्या बन जाएगा, गोइंग। और जो जो V5 होती है वो एस और ES वाली फॉर्म होती है, तो क्या हो जाता है, गोज। समझ में आ रहा है आपको, जिसे मैंने यहाँ पे लिखा स्पीक, ये बेसिक फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म है। सेकंड फॉर्म क्या है V2, वो है स्पोक, स्पोक, ठीक है। ऐसे ही मैं थर्ड फॉर्म की बात करूं तो स्पोकन, क्या बोलेंगे इसको, स्पोकन। और आईएनजी फॉर्म किस में लगेगी, स्पीक में, तो क्या हो जाएगा, स्पीकिंग। ये क्या हो जाएगा, स्पीकिंग। और अगर इसी में मैं एस और ES लगाऊंगा तो ये क्या हो जाएगा, स्पीक्स। क्या हो जाएगा, स्पीक्स। तो ऐसे बेटा एक फॉर्म होती है बी फॉर्म होती है। बी जो एक होती है ये स्टेटिव फॉर्म होती है। स्टेटिव फॉर्म क्या होती है, स्टेटिव वर्ब क्या होती है, बी का मतलब होता है होना, कोई काम होना। जिसमें मैंने बोला आई एम ए टीचर, तो यहाँ पे कोई एक्शन तो नहीं हुआ, बट मैं अपनी कंडीशन बता रहा हूँ, या मैं अपनी सोशल पोजीशन बता रहा हूँ, मैं क्या हूँ, एक टीचर हूँ, ठीक है ना। ये बी एक फॉर्म है, इसमें जो होता है MR। और ये फॉर्म बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जब मैं आपको पैसिव वॉइस सिखाऊंगा तो आपको इस फॉर्म की सबसे ज्यादा जरूरत पड़ने वाली है, बी फॉर्म की। तो देखो बी फॉर्म में क्या आता है, फर्स्ट फॉर्म MR बी, सेकंड फॉर्म जो होती है इसकी वो वोज वर होती है, वोज वर। और थर्ड फॉर्म क्या होती है, बीन। फोर्थ फॉर्म क्या होती है, अब देखो आईएनजी लगेगा किसमें, बेस फॉर्म में, तो बेस फॉर्म क्या है, बी, तो क्या हो जाएगा, बीइंग। अब जैसे आपने बेटा गो में एस लगाने से क्या बनाया था, गोज बनाया था, ऐसे ही अगर हम बी फॉर्म में एस लगा देंगे तो ये बन जाएगा इज। तो यहां से आता है इज। मैंने आपको बताया ना कि देखो इज कहां से आता है, इसका मतलब है या हो नहीं होता, ये भी एक क्या है, फॉर्म है, वर्ब है। बट ये क्या है, नो एक्शन वर्ब है। ये किसी की क्या बताता है, कंडीशन को बताता है। जैसे मैंने बोल दिया यहाँ पे, सपोज मैंने आपको एक बात क्लियर होगी, जो बी में अगर हम एस और एस लगाएंगे तो क्या बन जाता है, इज बन जाता है। जैसे मैंने बोला आई एम हैप्पी, आई एम क्या होता है, आई एम हैप्पी। अब आप कहोगे मैं खुश हूं, बट बेटा एक मुझे बात आपसे पूछना चाहता हूं, किसी भी सिचुएशन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस किस चीज की होती है, तो आपके माइंड में क्या आता है, सब्जेक्ट की होती है, ऑब्जेक्ट की होती है, या वर्ब की होती है। देखो मैं आपको बताता हूँ, किसी भी सिचुएशन में सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंस होती है वो वर्ब की होती है, यानी कि फॉर्म की होती है। तो देखो अभी यहाँ पे ये एम है, मैंने कहा आई एम हैप्पी, और एक सिचुएशन और मैं लिख रहा हूं, मैंने बोला आई एम प्लेइंग गेम। अब देखो एम यहाँ पे भी आ रहा है और एम यहाँ पे भी आ रहा है, तो बेटा आप ही बताओ, अगर मैं आपके मन में आ रहा होगा ये जो एम है, एम का मतलब हूं है, तो जबकि अभी मैंने जो बताया था कि मी का मतलब मुझे नहीं होता, आई का मतलब मैं नहीं होता, माई का मतलब मेरा नहीं होता, तो यहाँ पे इज एम आर का मतलब है या हो नहीं है, तो ये मेरी केवल कंडीशन को शो कर रहा है। यानी कि क्या बता रहा है कि मैं कैसा हूँ, मेरी कंडीशन कैसी है, आई एम हैप्पी। जिसे हम कहते हैं ना हाउ आर यू, तो आप बोलते हैं आई एम फाइन,
तो आपने अपनी कंडीशन बताइए क्या है कि मैं अच्छा हूँ, आई एम फाइन, आई एम गुड, आई एम सो सो। सो सो का मतलब होता है, लिख देता हूँ यहाँ पे, आई एम सो सो, आई एम सो सो। आई एम सो सो मीन्स नॉट बैड नॉट गुड, है ना, उसके लिए बोलते हैं आई एम सो सो, ठीक है, तो चलेगा। तो आई एम हैप्पी, ये क्या है, कंडीशन है। तो बेटा यहाँ पे भी एम है और यहाँ पे भी एम है। अब देखो यहाँ एम के बाद अगर मैं इसे हेल्पिंग वर्ब मानूं, सोचो थोड़ा, आपको लॉजिक लगाना है माइंड में, क्योंकि लैंग्वेज को हमें फील करना होता है। अगर यहाँ पे मैं एम को हेल्पिंग वर्ब मानूं तो इसके बाद मेन वर्ब आनी चाहिए। अगर मैं इसको हेल्पिंग वर्ब मानूं बेटा, तो इसके बाद क्या आनी चाहिए, मेन वर्ब। तो क्या ये मेन वर्ब है, हैप्पी कोई मेन वर्ब होती है, तो नहीं, तो इसका मतलब ये हेल्पिंग वर्ब नहीं है। ये यहाँ पे जो एम है, ये यहाँ पे क्या है, मेन वर्ब। क्या है ये, मेन वर्ब है। ध्यान रखना, आपको आज से पहले शायद ये पता भी नहीं होगा, बट मैं आपको बता रहा हूँ, अगर मैं आई एम हैप्पी बोल रहा हूँ तो सिचुएशन में ये एम जो है मेन वर्ब है। अगर ये मेन वर्ब ना होती, तो फिर अगर ये हेल्पिंग वर्ब होती तो उसके बाद मेन वर्ब आती। बट आप ही बताओ, अगर मैं इसको मेन वर्ब मान, अगर इसको मैं मेन वर्ब सोचता हूँ और मेन वर्ब अगर मैं इसको मान लूँ, तो मेन वर्ब के बाद दोबारा मेन वर्ब आ जाएगी, पॉसिबल ही नहीं है। तो इसका मतलब यहाँ पे ये क्या है, हेल्पिंग वर्ब, और यहाँ पे क्या है, ये मेन वर्ब, ठीक है ना। यानी कि हेल्पिंग वर्ब का मतलब क्या होता है, सपोर्टिंग वर्ब। तो ये क्या हो गई, हेल्पिंग वर्ब, ये सपोर्टिंग वर्ब, और ये क्या हो गई, मेन वर्ब। तो यानी कि एक बात तो हमें क्लियर हो गई है, यानी कि कुछ वर्ब ऐसी होंगी जो हेल्पिंग वर्ब का भी काम करेंगी और मेन वर्ब का भी काम करेगी। जिसको मैं शी के लिए बोलता हूं, तो मैंने बोला शी इज अ गुड गर्ल, शी इज अ गुड गर्ल। तो देखो इसमें कोई एक्शन है, कोई मूविंग एक्शन है, तो यहाँ पे ये फॉर्म आ रही है, कौन सी है, इज, शी इज अ गुड गर्ल, वो एक अच्छी लड़की है। बट इसमें आपको हिंदी में नहीं जाना है, बस आपको समझना है कि सी इज अ गुड गर्ल। इट मीन्स उसकी कंडीशन बता दो, वो कैसी है, किस तरह की लड़की है, उसकी अवस्था, मैं हिंदी बताता हूँ, अवस्था किसी की वो कैसी है, शी इज अ गुड गर्ल, वो एक अच्छी लड़की है। तो यहाँ पे जो इज है, ये हेल्पिंग वर्ब है या मेन वर्ब है, बताओ, ये हेल्पिंग वर्ब है या मेन वर्ब है, आप बताओ, थोड़ा सा टाइम मैं आपको देता हूँ। तो आप कहोगे सर अगर मैं इसको हेल्पिंग वर्ब मानता हूं तो इसके बाद तो मेन वर्ब आनी चाहिए। तो मेन वर्ब क्या ए एक मेन वर्ब है, तो ये नहीं है। यानी कि ये कौन सी फॉर्म है, बी फॉर्म की है, बी फॉर्म है, और बी फॉर्म की भी कौन सी है, एस और ई एस वाली। तो शी इज अ गुड गर्ल, तो यहाँ पे ये क्या है, मेन वर्ब है, ध्यान रखना। तो यानी कि एक बात तो क्लियर हो गई, हमारी सिचुएशन में चाहे सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ना हो, बट हमारी सिचुएशन में वर्ब की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। तो यहाँ पे जो ये इज जो है, यहाँ पे ये क्या कर रहा है, मेन वर्ब का रोल प्ले कर रहा है, ठीक है ना। बट इसी बात को मैं अगर मैं लिख दूं ऐसे, शी इज गोइंग, शी इज गोइंग टू मार्केट, तो आप कहोगे देखो सर यहाँ पे इज आ गया और इसके बाद आईएनजी फॉर्म आ गई, तो यहाँ पे अगर मैं ये हेल्पिंग वर्ब सोचता हूँ तो उसके बाद क्या मेन वर्ब आ रही है, आप कहोगे बिल्कुल आ रही है। बट अगर मैं इसको मेन वर्ब सोचता हूँ तो मेन वर्ब के बाद दोबारा तो आईएनजी नहीं आएगा, बिल्कुल भी नहीं आएगा। तो हम क्या, ये क्या हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब, और ये क्या हो जाएगी, मेन वर्ब। तो अभी मैंने आपको थोड़ा थोड़ा सा आपको एक ओरिएंटेशन दिया है ताकि आपको थोड़ी थोड़ी बातें समझ में आने लगे। और देखो अब मैं आपके सामने एक छोटा सा मैजिक करके दिखाने वाला हूँ। अब आप कहोगे मैजिक कौन सा है, देखो मैं आपके सामने, सपोज मैं आपका टीचर हूँ, एक है गौरव, अभी इसके बाद जो एक टीचर हो रहा है वो आएगा गौरव पाल। तो पहले हम गौरव की एंट्री लेते हैं। हेलो एवरीवन, माय नेम इज गौरव पाल, आई एम योर इंग्लिश ट्रेनर। ये एंट्री आपने देख ली, इस वीडियो को देख लिया, ध्यान से देखना है। अब मैं दोबारा आता हूँ। हेलो एवरीवन, दिस इज गौरव पाल एंड आई एम योर इंग्लिश ट्रेनर। तो आपको कौन सी इंग्लिश अच्छी लगी, पहले वाली या दूसरे वाली, जो पहले सिचुएशन मैंने बोली, या फिर दूसरे वाली। तो आपको जो सेकंड वाली है वो आपको ज्यादा अच्छी लगी होगी, क्योंकि इंप्रेसिव भी है। तो इंग्लिश हमें उसी की अच्छी लगती है जिसकी समझ में आती है, नहीं आती है। तो इंग्लिश हमें नहीं, जिसकी समझ में नहीं आती है उसी की इंग्लिश हमें अच्छी लगती है। मैं आपको कह दूं बेटा कि यू शुड इंप्रूव योर नॉलेज, यू शुड डू दिस, यू शुड डू दिस, आप मेरी बात में मानेंगे। बेटा एक अंग्रेज का बंदा है, आई एम गोना गिव यू सम इंपॉर्टेंट टिप्स टू इंप्रूव योर कम्युनिकेशन स्किल्स एंड दीस टिप्स आर गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। तो आप कहेंगे अरे यार गौरव को गोली मारो, ये बंदा सही बोलता है, ये बंदा सही बोलता है, ठीक है ना। तो बेटा हमें इंप्रेस नहीं होना है, आई एम नॉट हियर टू इंप्रेस यू, आई एम हियर टू मेक यू स्पीक, है ना। मैं आपको यहाँ पे इम्प्रेस करने के लिए नहीं आया हूँ, मैं आपको यहाँ पे बुलवाने के लिए आया हूँ,
ठीक है ना। तो अभी मैंने थोड़ा सा बस आपको बेसिक फॉर्म में बताया था कि हमारी लाइफ में क्या होती है, सिचुएशंस होती हैं, ये तो एक्शन की बात करेंगे या फिर नो एक्शन की बात करेंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पे बोला था शी इज अ गुड गर्ल, ये क्या है, एक्शन है, सॉरी नो एक्शन है, नो एक्शन सिचुएशन है, नो एक्शन। और ये जो क्या है, शी इज गोइंग टू मार्केट, अब इसमें मेन वर्ब है तो ये क्या है, एक्शन है, क्योंकि आईएनजी फॉर्म आ रही है तो ये क्या है, एक्शन है। ठीक है ना। तो आपको इस चैनल पे बने रहना है बिल्कुल। अभी मैंने कुछ सिखाया नहीं है आपको, आई डिड नॉट टीच यू एनीथिंग, आई जस्ट मेड यू रियलाइज दैट इंग्लिश इज वेरी इजी। हमें इसे लैंग्वेज की तरह सीखना है, लैंग्वेज को फील करना आना चाहिए। अब आपके माइंड में काफी सारे यूट्यूब पे काफी लोग वीडियोस डाल देते हैं कि 50 सेंटेंस रटो, इन वर्ड्स को रट लो, ऐसे कर लो, न्यूज़पेपर पढ़ लो, इंग्लिश मूवीज देख लो। आप ही सोचो यार, एक बच्चा जो 5th क्लास की स्टोरी बुक नहीं पढ़ पाता है, हाउ कैन ही गो फॉर द रीडिंग न्यूज़पेपर? इट इज नॉट पॉसिबल। एक बच्चा जो 5th क्लास की स्टोरी बुक नहीं पढ़ पा रहा है, वो न्यूज़पेपर को कैसे पढ़ेगा? एक बच्चा जो इतना समझ पा रहा है, हाउ आर यू, उसको ये समझ में नहीं आ रहा है, तो वो आप ही बताओ कि वो टॉपिक को कैसे पढ़ेगा? तो पहले हमें बिल्कुल स्टार्टिंग से, बिगिनिंग से कोशिश करनी है, बिल्कुल बिगिनिंग से सीखना है और एडवांस लेवल तक हमें इसको सीखना है। तो हम बाय एंड बाय धीरे धीरे इस चैनल पर मैं आपको अच्छी अच्छी वोकैबुलरी भी कराऊंगा। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस एक नोटबुक आप और आपके पास एक पेन होना चाहिए, बस ये दो चीज आपके पास होनी चाहिए, और आपकी कंसिस्टेंसी, क्योंकि आपकी कंसिस्टेंसी ही आपको सक्सेसफुल बनाने में हेल्पफुल होगी। तो आपको अपनी कंसिस्टेंसी रखनी है, प्लस मेरे साथ बने रहना है, और उसके अलावा कोई यूट्यूब की वीडियो नहीं देखनी है। बिल्कुल जीरो लेवल से मैं आपको कराऊंगा, बिल्कुल जीरो लेवल से और एडवांस लेवल तक हम आपको इंग्लिश सिखा रहे होंगे। ठीक है ना। तो इस चैनल पे बने रहिएगा। आपको अगर कुछ भी डाउट आ रहा है, मैंने बता ही दिया है आपको कि सिचुएशंस होती है हमारी लाइफ में, या तो हम एक्शन की बात करते हैं, नो एक्शन की बात करते हैं। एक्शन को हम फॉर्म बोलते हैं, नो एक्शन को नो फॉर्म बोलते हैं। ठीक है ना। जैसे मैंने कहा आई एम ए टीचर, ये नो एक्शन है, आई एम टीचिंग ये क्या है, एक्शन है। ठीक है ना। ये कुछ मैंने आपको बताया था कि जो बी फॉर्म है इसका मतलब होता है होना, है ना। वो कोई चीज कैसी है, प्रेजेंट में बोलना है तो इज एम आर, आपको पता है। अब देखो, अब ये इज मैं आपसे कह रहा हूं, जब इसमें एस या ई एस लगा तो जब भी तो आया इसमें इज, तो ऐसे गो में जब लगता है तो क्या आता है, गोज। तो आप ही बताओ बेटा, जब हम ही के साथ बोलते हैं तो ही गोज टू मार्केट आता है या ही गो टू मार्केट आता है? ही गोज टू मार्केट आता है ना। तो इसी वजह से जो इज है, तो ही के साथ हमने क्या लगाया बेटा, इज लगाया, क्योंकि एस और ई एस वाली फॉर्म यहाँ पे आई है, तो ये इज इस वजह से आया है। ठीक है ना। तो बाकी की जो अदर टॉपिक्स हैं, यानी कि मैं जो बाकी की चीजें हैं, हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। अभी तक के लिए केवल ये एक क्लास थी जिसमें आपको मुझे बताना था कि आपको ऑलरेडी इंग्लिश आती है और बहुत ही अच्छी आती है, बस केवल आपको अपने टंग पे लाने की जरूरत है, आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत है। ये कहते हैं ना, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, प्रैक्टिस मेक्स एवरीवन परफेक्ट, है ना। प्रैक्टिस सभी को अच्छा बनाती है, तो प्रैक्टिस मेक्स एवरीवन परफेक्ट। ठीक है ना। क्या बोलेंगे, प्रैक्टिस मेक्स एवरीवन परफेक्ट। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको काफी हद तक बातें क्लियर भी हुई होंगी, और आपकी जो डाउट्स है वो काफी हद तक क्लियर हुए होंगे। डेफिनेटली अगर आप कुछ सीखना चाहते हैं तो कीप लर्निंग, कीप एंजॉइंग एंड कीप वर्किंग हार्ड। नो इफ, नो बट, देयर इज नो सब्स्टिट्यूट ऑफ हार्ड वर्क। ओके। तो आपको आई थिंक आपको सब कुछ समझ में आया होगा। आपको अभी केवल ये बेसिक क्लास थी, आपको समझाना था, वो मैंने आपको बता दिया। बाकी की क्लास हम इस पे आपके यूट्यूब चैनल पर अपलोड करते रहेंगे, कंप्यूटर क्लास के रिगार्डिंग भी और स्पोकन इंग्लिश की भी। ठीक है ना। टिल देन बी कूल, बी फाइन, बी ओके, बाय बाय।